कभी भी आप विजिट करना चाहें, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा अपना कैसे करते हैं और कैसे इनको उसमें प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बकरी में उनको प्रॉफिट नहीं समझ में आता है, और वो कैसे करते हैं क्या करते हैं ये बता देंगे। इन फ्यूचर कभी भी आपको इस फील्ड में जाना हो तो ये आपकी काफी मदद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ सब बैठे भाइयों को, दोस्तों को, वालों को नमस्कार करता हूँ। मैं राकेश कुशवाहा काम कोगरा वार्ड सोनभद्र से हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में। तो इसमें आप लोग चाहे तो सर रोड करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को 2-4 बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे उन्नत बकरी पालन में सबसे पहले आप मेमना का जो रख रखाव होता है, मेमना प्रबंधन के बारे में आप लोग समझेंगे। उसके बाद आप लोग होता है फार्म का मैनेजमेंट, मतलब फार्म कैसे बनाएं ताकि सर्दी, बरसात और गर्मी से बचा जाए। और उसके आगे होता है मतलब खाने का प्रबंधन। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे कुछ लोग चराई पे रखते हैं बकरियाँ, तो जो चराई पे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो लोग फार्म पे रखते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हमें हरे चारे का व्यवस्था करना होता है। अगर बकरी पालन में हमें पैसा बचाना है तो हरे चारे का हमें जो है प्रबंध करके रखना होगा। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को जैसे अगर कोई कभी समस्या होती है तो आप लोग हमारा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग हमसे बात करके मार्केटिंग कैसे करते हैं थोड़ा आगे से ये बताइए कैंडिडेट्स, आप में से कोई ऐसा है जो खुद या उसके परिवार में कोई बकरी पालन कर रहा हो? कोई है? सूरज एक, और कोई? 2, रोड नंबर 6, और कोई? 2 लोग के घर में हो रहा है। पीछे भी महिलाओं एक मिनट क्या एक्चुअली घर पे कोविड के समय थोड़ा सा फिटनेस का डाउन था, तो 2-3 तो बकरियां रखे थे। उसके बाद मेन है कि कोविड के समय में 2-3 बकरी रखे थे, आज कितनी बढ़ गई? एक्चुअली टोटल 15 हुई थी, जिसमें कि जो बच्चे थे उनके वो जल्दी एक्सपायर कर जा रहे थे। तो एक साइड उसका मैनेजमेंट कभी आपने सोचा कि वो बकरी के बच्चे जल्दी एक्सपायर क्यों किए हैं? सर उसमें मेन है जो यहाँ के वातावरण में अच्छी तरह से स्टेबल रहती है, खाती पीती है, कम बीमार पड़ता है। हाइट कम है उससे नहीं मतलब है, आपको कितना अधिक बच्चा दे रही है उससे मतलब होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जंगली इलाका है, मिट्टी नम होती है, तो यहाँ क्या है कि जो आप बताएं सिरोही वो बालू में रहने वाली होती है। आप देखे होंगे कि जैसे हरियाणा राजस्थान में जाएंगे आप तो वहाँ पे रेतीला जमीन है, तो वहाँ पे वो सूट करेंगे। वहाँ का पानी अलग है और वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का अलग है। अगर आप जिलाना चाहें तो आप बर्फीली जिला सकते हैं, क्योंकि यूपी के कुछ जैसे जगह मथुरा में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बर्बरी बकरी मिलती है। हाँ, ब्लैक बंगाल के साइज की रहेगी, बस थोड़ा सा अंतर होता है। और आपको अगर दिलाना हो तो मिर्जापुरी बकरी, जिसको अभी सोनभद्र के नाम से वहाँ पे दिया गया है नाम के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हुआ नहीं है सर, हो जाएगा बहुत जल्दी, उसका नाम बदल के सोनभद्र रखा जाएगा। आप लोग इसको दिलाइए। और बच्चे क्यों मरते हैं, जैसे आप भाई बोले, तो बच्चे मरने का मतलब यह है कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, बच्चा रखने का तरीका गलत है। और बकरी को कब गाभिन कराना चाहिए, उससे बच्चे को कब पैदा करना चाहिए, तो नियंत्रित गर्भाधान को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं चार्ट लेके आया हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें दिया है कि दिखा रहा हूँ, देखिए बकरी को गाभिन करने का सही समय होता है मई और जून, और उसके बाद होता है सितंबर अक्टूबर। इस महीने में जो बकरी गाभिन हो जाती है वो सही समय पे लगभग 145 से 155 दिन के बीच में बच्चे को जन्म देती है। अभी मेरे पास चार्ट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मान के चलिए अगर आपकी बकरी जो है मई के महीने में गाभिन होती है, ठीक है, तो मई के महीने में जब बकरी गाभिन हो जाएगी, सबको दिख रहा है, तो देखिए 150 दिन प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 45 से 55 दिन के बीच में बच्चे को जन्म देगी। तो ये बच्चा जब आएगा आपका तो 1 अक्टूबर में पैदा होगा। तो अक्टूबर में सर जो है कि मानसून न ज़्यादा गर्म रहता है न ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इस समय जो बच्चा पैदा होगा वो मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप उसको कम खर्च में पाल के कर सकते हैं। क्योंकि 35 डिग्री जब तापमान होता है उसके ऊपर होता है तो बकरों में जो है डायरिया का रोग हो जाता है। और ठंड के मौसम में निमोनिया होता है, निमोनिया में बच्चे जो होते हैं 1 हफ्ते के अंदर मर जाते हैं। वो 2 रीजन है मरने का। और दूसरी चीज़ कि आप जब बच्चों को जब भी दूध पिलाएं तो थन को जरूर धोलें। थन को धोने के बाद ही बच्चों को जो है दूध पिलाया जा सकता है। और बच्चों को रखने के लिए आप अगर हो सके ठंड के मौसम में तो 100 वाट या 200 वाट का बल्ब बना के बल्ब लेके उसको ऐसा रखिए कि उसको जरा सा भी कहीं से
ठंड के मौसम का जो होता है हवा वो नहीं करना चाहिए, तो ही बच्चे बच पाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं बकरी के। और जैसे आप फार्म बनवा रहे हैं तो फार्म में हमें जो है तीनों मौसम को ध्यान में रखना है। जैसे बरसात के समय में हमें जो है कीचड़ ना हो पाए, बकरियों को खुद में जो है गंदगी ना हो पाए, क्योंकि उसमें जो है कि अगर गंदगी होगी तो खुद पका होना रहता है। और जब बकरियों को खुद पका और मुँह पका होता है तो बकरियाँ जो है लगभग 15 दिन में बढ़ जाती हैं। और जैसे सर्दी के से बचाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, जैसे आप अगर कोई अगर फार्म बनवाना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, मैं बता दूंगा। आप जब भी फार्म बनवाइए पूरब और पश्चिम को बनवाइए, ठीक है। उसका निकलने वाला जो एरिया होगा बाड़े का, जिसमें दिन में बकरियाँ रहेंगी, उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आप लोग देखे होंगे कि जाने के समय में ऐसे सूर्य जाता है तो बकरियों को धूप लगती है, और गर्मी में आप लोग देखे होंगे कि इधर से सूर्य निकलता है, इधर से जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए उत्तरी साइड में, आप जैसे ऐसे फार्म बनवा लिए हैं तो उत्तरी साइड में पेड़ हुआ है और इधर का एरिया खुला रहना और हवादार होना चाहिए। और हो सके तो आप लोग बाड़ा बनवाइए तो उसमें चौकी की व्यवस्था करिए लकड़ी, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 6 इंच मोटा बालू जरूर करवा दीजिए। इससे क्या है कि बकरियों का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है। तो इसमें फिर हम लोग बात कर रहे थे, एक चार्ट और है हमारे पास, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि बकरियों को कब कब जो है उनका डिवाइड करना चाहिए और कितने दिनों में उनको जो है नहलाना चाहिए और कब कब उनको टीका लगाना चाहिए। देखिए एक चार्ट हमारे पास है, जैसे अभी हमारी बकरियाँ जो सभी काबिल है, अगले महीने से सब हमारी जितनी बकरियाँ हैं सब बच्चा देने वाली है, क्योंकि मैं नियंत्रित कर्मादान का पालन किया तो हमारे बच्चे जो है स्वस्थ रहे। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। अब ये देख मान के चलिए कि जैसे अप्रैल 1 से 5 के बीच में अगर बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो अप्रैल मई जून, तो लगभग ये मान के चलिए कि आपका बच्चा जब 3 महीने का हो जाएगा, तो कोई भी जब बच्चा 3 महीने का हो तो कोशिश करें उसी समय आप वैक्सीन और डिवार्मिंग करें, अगर जरूरत पड़े तो ही डिवार्मिंग करें बच्चों का, वरना करें क्योंकि लीवर डैमेज हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो 3 महीने बाद ही हम लोगों को सबसे पहले यहाँ PPR का टीका लगाना है, ठीक है। और PPR का टीका जो है कि 3 साल बाद दोहराया जाता है। आपको पढ़ाया हुआ है ये लोगों को नहीं पढ़ा है, इन लोगों को मार्केटिंग बेस बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो सब लोगों को शायद न समझ आए, जो बकरी पालक है वही लोग समझेंगे। PPR 3 साल तो हर एक साल लगाते हैं, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हर साल लगाते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आप 80% बचे रहेंगे PPR ना होने से। हाँ, उसके बाद फिर टीका वैक्सीन का पहला टीका लगता है लगभग 15 से 20 दिन बाद आप लगा सकते हैं। अगर 1 हफ्ते भी हो सके तो 1 हफ्ते बाद लगा सकते हैं। अब सर जी बताया तो उसके विषय में अब आगे हम लोग बात नहीं करेंगे। लोगों को कहाँ से मैं कुछ बकरियाँ CIRP से लाया, कुछ बकरियाँ लखनऊ से लाया हूँ। तो हमारे पास अभी फिलहाल 1 साल का हम एक काम करते, तो ज़्यादा बकरियाँ नहीं है। और मार्केटिंग अगर आप जैसे कि आपके एरिया में अगर कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे अभी हमारे ज़िले में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ बकरी बहुत कर रही है, तो हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है बकरी का। तो अभी 1 साल बाद मैं 5 महीने का जब बच्चा होगा एक पूरा वैक्सीन लगाने के बाद उनको सप्लाई करूँगा। इसके लिए आप लोग जैसे जो भी बकरी पालक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सब लोग किसान भी रहते हैं, तो आप लोग अपना एक YouTube चैनल बनाइए, उस पर अपने बकरी के बारे में डालिए कि मेरी बकरी ऐसी है, मेरा सेल स्टार्ट हो रहा है, एकदम गारंटी है कि आपके पास खरीदार आएंगे। देखिए सबसे आप मोटरसाइकिल से घूम के बताते फिरेंगे तो आपके पास कोई नहीं जाएगा। सही बात होगा, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप इसके द्वारा भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका 80% माल केवल आप मोबाइल से ही मिल जाएगा, तो आप ऐसे मार्केटिंग करिए। और बकरी आप अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि ब्लैक बंगाल से ही शुरू करिए, या तो फिर कहाँ से जाना पड़ेगा? ब्लैक बंगाल हमारे एरिया में बहुत है। आप चले जाइए इधर, यहाँ से लगभग मतलब अपने जिले में, या चले जाइए बिहार से लाइए। वैसे देखिए ब्लैक बंगाल जो है भारत में सबसे पाई जाने वाली बकरी है, लेकिन मेन एरिया जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और इधर झारखंड हो गया, ये मेन जगह है। और मिर्जापुर की जो बकरी है वो हमारे जिले में सोनभद्र में हमारे इधर ब्लैक बंगाल और मिर्जापुर आपके एरिया बहुत मिल जाएगा। अगर आपको मिला देखिए बहुत ज़्यादा होती है उसका ठीक दूसरा बाहर का एरिया होना चाहिए। इस हिसाब से लेआउट पूरा बता दीजिए, लेआउट क्या कैसे रखना चाहिए, बड़ा कैसे
अब ये देखिए अब ये मान के चलिए आपका सीट है, ठीक है, हाँ ये सीट हो गया। अगर ये मान के चलिए आपका 15 फीट है, ठीक, सभी उत्तर दक्षिण में बनेगा। हाँ उत्तर दक्षिण को होगा, मैं ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान के चलिए ये वाला हिस्सा आपका 15 फीट है, ठीक, ये वाला हिस्सा मान के चलिए आपका ये वाला 45 फीट है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा बाहरी हिस्सा होगा ये उल्टा रहेगा, ये आप जो है करवाएंगे तो 15 गुना 30 फीट ये होना चाहिए आपका, और इसमें जो है 15 फीट का ऐसे करवा देंगे, 3 करवा देंगे। नहीं, जो ये 15 बाई 45 का बनना है, तो ये 15 से और डबल करना है। हो सकता है ये आप